अब हम देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन। ठीक है, सेल ऑर्गेनल और उसके फंक्शन, सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। देखिए इस तरीके से, सबसे फर्स्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इनर फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी। ठीक है, इनर फोल्ड को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी, और आउटर को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, आउटर को मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, इस तरीके से दो लेयर होता है और इस तरीके से होता है। ठीक है, इसके अंदर एक होता है क्रिस्टी और एक होता है मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, साइट ऑफ एटीपी, एनर्जी प्रोडक्शन, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल को क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। ठीक है, अब देखेंगे राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, ये होता है नॉन मेम्ब्रेनस मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाहर का जो लेयर होता है, लेयर नहीं होता है। ठीक है, किससे बना होता है, आरएनए से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, राइबोसोम कहाँ पे है, एक मिनट, इस तरीके से क्या होता है, राइबोसोम होता है। यहाँ पे क्या है, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम, क्लियर है। चलिए, अब हम देखेंगे गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी एपरेटस क्या होता है, स्टैक्ड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। ठीक है, सैक, सैक मतलब क्या होता है, छोटा छोटा छेद जो होता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, और स्टैक्ड होता है इस तरीके से। गोल्गी एपरेटस जो होता है इस तरीके से स्टैक्ड होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आपका गोल्गी एपरेटस है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके अंदर स्टैक्ड होता है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, स्टैक्ड होता है। इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, मॉडिफाई। ठीक है, क्या करता है, सेल को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है, पैकेजिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, अंदर का चीज बाहर, बाहर का चीज अंदर, ये इसमें क्या करने में माहिर है, एक्सपर्ट है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, और प्रोटीन एंड लिपिड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कंटेनिंग एंजाइम। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लाइसोसोम में क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है और वो छोटा सा होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स एंड सेलुलर डेब्रिस। ठीक है, वो क्या करता है कि सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, ऑब्वियसली सेल अगर कुछ काम कर रहा है, उसके अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस हो रहा है, तो वहां पे कुछ ना कुछ गंदगी होगा ही, कुछ ना कुछ कचरा निकलेगा ही। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल और डेब्रिस, सेलुलर डेब्रिस यानी कि सेल का जो टूटा फूटा जो पार्ट होता है, जो सड़ गल जाता है, ठीक है, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। इसको सुसाइडल बग भी किया कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है और एक बार ये फट जाता है। फटने से क्या होता है, सेल जो है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, मार लेता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग। ठीक है, अब हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, रफ विथ राइबोसोम। ये क्या होता है, मेम्ब्रेन का क्या होता है, नेटवर्क होता है। ठीक है, नेटवर्क होता है, और अगर रफ हो गया तो इसको राइबोसोम बोलेंगे। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ में क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है, क्लियर है, राइबोसोम एब्सेंट होता है। ये देखिए आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इसमें राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है आपका, ये जो है आपका क्या है, RER, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी, हाँ, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर है,
चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब होता है सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रियोल किसको बोला जाता है? तो ये क्या होता है? सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल बेसिकली किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है। सिलिंड्रिकल होता है, सिलेंडर के फॉर्म में, इस तरीके से होता है सिलेंडर के फॉर्म में, ठीक है। इसका काम क्या होता है? सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन मैं बताना भूल गया था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। राइबोसोम की हेल्प से राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में एक की रोल प्ले करता है, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है? लिपिड को फॉर्म करता है। फॉर्म करता है? लिपिड, ठीक है। क्या फॉर्म करता है? लिपिड को फॉर्म करता है, ठीक है। एंड डिटॉक्सिफिकेशन, सेल के अंदर जो भी पॉइजन्स वगैरह या फिर कुछ भी टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह होते हैं तो उसको क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। अब सेंट्रियोल का फंक्शन देखते हैं। इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम में इन्वॉल्व होता है, क्या करता है? स्पिंडल फाइबर बनाता है। जो हमारा जो दो क्रोमेटिन जो है वो टूट, क्रोमोजोम जो है वो टूट के बिखर जाता है, एक पोल और दूसरे पोल पे चला जाता है, तो वहां पे कौन खींच के ले जाता है? सेंट्रियोल जो है अपने तरफ से थ्रेड इस तरीके से निकालता है और ये दोनों जो आपका जो है इस तरीके से, एक मिनट, इस तरीके से क्या करता है? उसको पकड़ के और एक जो पोल है, सेल के अंदर जो पोल होता है वहां पे ले जाता है, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से होता है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन इसका किस तरीके से होता है? दो लेयर होता है। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेंट होता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट में, क्योंकि प्लांट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फंक्शन क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का साइट है, ठीक है। अब देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स जनरली क्या होता है? लार्ज सैक होता है, ठीक है। वो क्या करता है? लार्जर इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है? बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? वैक्यूल्स ही पाए जाते हैं। उसका जो साइज है बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, ठीक है। क्या क्या स्टोर करता है? वाटर, ठीक है। वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, ठीक है, क्लियर है।